मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। केमिकल बॉन्डिंग अपना जो चैप्टर चल रहा है वो हाफ के करीब हो गया है और उसके जो नोट्स है वो स्कूल ब्रॉडकास्ट पे मैंने डाल दिए। मैंने पहले भी बोला है आप वहाँ से ले लेना क्योंकि इसके नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए PDF से सेंड नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो आप ये काम जरूर कर लेना, रिटर्न वर्क कंप्लीट रहना ही चाहिए आपका। अब अपना एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। नया है आपके लिए, आपको हो सकता है नहीं समझ, क्योंकि आपने 10th क्लास में सिर्फ ये पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। मेरे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बाद में करते हैं, पहले उसमें ऑर्बिटल्स शेयरिंग करते हैं और ऑर्बिटल्स जब शेयरिंग करते हैं तो साथ में फिर इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स पहले जिन ऑर्बिटल्स में रहते हैं पहले उनका ओवरलैपिंग होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। तो एक कदम हम आगे बढ़ के 10th क्लास से 11th क्लास में जब आ रहे हैं तो हमने एक नई चीज़ पढ़ी कि इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्ट शेयरिंग नहीं होती है। ये भी नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करते, बिल्कुल करते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तभी बॉन्ड बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से पहले ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, तब जाके इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। ठीक है, अब देखो बात यह है कि मैं एक मीथेन मॉलिक्यूल की आपके सामने बात कर रही हूँ। ये टॉपिक आया क्यों, पहले तो वो समझेंगे। ठीक है, तो देखो कार्बन के पास 1s2 2s2 2p2, यानी S में 2 इलेक्ट्रॉन है और P में 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो अगर इसको एक्साइटेड कर देते हैं, एक्साइटेड कार्बन एटम, तो पिक्चर ये हो जाती है, ये 2s और 2p, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके वहाँ चला जाता है, तो S में 1 और P में भी 3। ठीक है, अब आपको मैं एक बात बताऊं, अगर ये हम कह रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन के ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करें। ठीक है, मान लिया अपन ये हाइड्रोजन एटम और उसके 1s में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ये 1s 1, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और 4th हाइड्रोजन। ठीक है, अब ये मान लो शेयरिंग कर रहे हैं, हम मान लीजिए शेयरिंग कर रहे हैं, पहले ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग कर रहे हैं, इसका 2s इसके 1s से, इसका 2p इसके 1s से, ये भी शेयरिंग कर रहे हैं और ओवरलैपिंग कर रहे हैं और फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। ठीक है, लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, इनकी ये चारों बॉन्ड इक्वल नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इनकी एनर्जी में डिफरेंस है। s ऑर्बिटल की और इस s के एनर्जी में डिफरेंस है, p की और s की एनर्जी में डिफरेंस है। यानी हम कहें तो इन चारों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम नहीं है। s की एनर्जी कम होती है, p की एनर्जी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा d ऑर्बिटल की एनर्जी होती है और उससे ज़्यादा f ऑर्बिटल की होती है। जब इनकी एनर्जी ही इक्वल नहीं है और इनकी शेप भी इक्वल नहीं है, s की शेप बोलूँ तो स्फेरिकल है, p की शेप बोलूँ तो डोम्बेल है, तो ये जो है इन हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं करेंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी हो जाए तो क्या हुआ, प्रॉपर बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्योंकि ये तो इससे प्रॉपर बॉन्ड बना लेगा लेकिन ये इससे प्रॉपर बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। तो अगर मैं कहूँ कि कार्बन ने चारों साइड हाइड्रोजन से बॉन्डिंग बनाई है तो ये इक्वल बॉन्डिंग नहीं है, एक जैसी मजबूत बॉन्डिंग नहीं है, डिफरेंट होगी। क्योंकि यहाँ एक साइड 1s ऑर्बिटल से हो रही है, एक साइड p ऑर्बिटल से हो रही है, तो ये प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं है। ऑर्बिटल से डिफरेंट है, उनकी एनर्जी डिफरेंट है, तो स्ट्रेंथ भी इक्वल नहीं रहेगी। तो एक नया टॉपिक आता है हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इस हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन, ये जो ऑर्बिटल है, सबसे पहले अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं और उसके बाद में ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक नया टॉपिक आता है बॉन्ड बनाने के लिए, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जैसे मीथेन का मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिया, कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे 1s2 2s2 2p2, आप आराम से देख सकते हो s में 2 और p में भी 2 है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 2s and 2। अब हम कार्बन एटम को थोड़ा एक्साइटेड करें, एनर्जी दें, तो एक्साइटेड कार्बन एटम जब होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर चला जाता है, तो S में 1 और P में 3।
के लिए हाइड्रोजन से जब बॉन्डिंग बनाना चालू करते हैं या हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से शेयरिंग करने स्टार्ट करते हैं, उससे पहले ये अपनी शेप और अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। Hybridization is a process in which orbitals of different energy and different shape can mix their energy and acquire same energy and same shape. Okay, तो हाइब्रिडाइजेशन और कुछ भी नहीं है, एक फिनोमिना है बॉन्ड बनाने से पहले जिसमें ये ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करेंगे, अपनी शेप को इक्वल बनाएंगे, उसके बाद ये बॉन्ड बनाने के लिए रेडी, और वो किससे? हाइड्रोजन से। तो आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन देखो यहाँ अगर हम देखें एस की शेप ये है स्फेरिकल, पी की शेप डोम्बल है, लेकिन ये अपनी शेप को भी इंटरमिक्स करेंगे और अपनी एनर्जी को भी इंटरमिक्स करेंगे। तो आफ्टर मैं बोलूँ हाइब्रिडाइजेशन बोलूँ तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के बाद ये अपनी एनर्जी को मिक्स करेंगे और चारों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, चारों इक्वल, शेप इक्वल और एनर्जी, और ये शेप हो जाएगी चारों। ठीक है, और इन ऑर्बिटल्स का नाम ना एस रहेगा ना पी रहेगा। ठीक है, एक एस और 3 पी मिलके इनका नाम हो जाएगा sp3 ऑर्बिटल, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल। तो इन सब का नाम जो है वो है हाइब्रिड, यहाँ लिख देती हूँ मैं, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स। तो यानी ये भी sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 ऑर्बिटल, ये भी sp3 ऑर्बिटल, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन, और इनकी शेप सबकी एक जैसी, चारों की एक जैसी है। आपको बता दूं इस तरह की शेप। अब ये इक्वल एनर्जी के हो गए, इक्वल शेप के हो गए। अब ये बॉन्ड बनाने के लिए जब पार्टिसिपेट करेंगे हाइड्रोजन के एटम से, तो हाइड्रोजन एटम का 1s ऑर्बिटल जब इनसे बॉन्डिंग बनाने आएगा तो इनकी बॉन्डिंग बहुत ही मजबूत रहेगी, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाएंगे, और ये मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल रहेगा। 1s 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 1s। तो ये जब बॉन्डिंग बनाने जाएंगे तो ये इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होगी क्योंकि दे एक्वायर इक्वल शेप एंड इक्वल एनर्जी, इसलिए ये बॉन्ड बहुत मजबूत होगा, आगे चल के स्टेबल रहेगा मॉलिक्यूल। तो ये प्रोसेस आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बॉन्ड बनाने से पहले ऑर्बिटल्स अपनी एनर्जी को जो इंटरमिक्स करते हैं और अपनी शेप को इक्वल बनाते हैं जिससे बॉन्ड मजबूत बन सके, उस प्रोसेस को ही हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। अब हाइब्रिडाइजेशन के कई टाइप्स हैं, sp3, sp2, sp, sp3d, ये सब टाइप्स हैं जिनको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। लेकिन आज के टॉपिक में आपको हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए, कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत नई बात नहीं है। बॉन्ड बनाने, ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करें, वापस बोल रही हूँ, उससे पहले वो सब अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं, अपनी शेप को इक्वल बनाते हैं, जिससे जब आगे बॉन्ड फॉर्मेशन हो तो वो मजबूत बॉन्ड फॉर्मेशन हो। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आई। फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो आपके है वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करेंगे और अपनी शेप और अपनी एनर्जी को इक्वल बनाएंगे, उसके बाद में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस तरह के हाइब्रिडाइजेशन को sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जो कि मैंने आपको अभी बताया था मीथेन मॉलिक्यूल। ठीक है, और मैं दोबारा से समझा देती हूँ। जैसे मीथेन मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, तो देखो कार्बन 1s2 2s2 2p2, आपके सामने s के पास 2 इलेक्ट्रॉन, p के पास में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो एक्साइटेड कार्बन, यानी हम थोड़ा सा इसको एक्साइटेड करें तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ चला जाता है नेक्स्ट, क्योंकि ये s ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है बेटा, p की ज़्यादा होती है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन उधर जंप कर जाता है। ठीक है, तो ये इधर जंप कर जाएगा, जैसे हीट देंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। तो देखो 2s और 2, एक s है और 3p अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर sp3 हाइब्रिडाइजेशन
दे एक्वायर्ड सेम एनर्जी, तो यहाँ एनर्जी और शेप सेम हो गई। अब इन सब का नाम है, मैं एक बार में लिख दूं, हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल्स। समझ गए ना, s बोलेंगे ना p बोलेंगे। अब इनका नाम है हाइब्रिड sp3 ऑर्बिटल, सबका नाम, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। अब ये हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बनाएंगे। अभी मैंने बोला है, वापस में रिपीट करिए, 1s ऑर्बिटल से 1s 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 1, और ये बॉन्डिंग बनाएंगे इस तरह से, ये बिल्कुल बॉन्डिंग। तो इस तरह का जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गया होगा नाम कैसे दिया है। जितने s और जितने p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं दैट इज कॉल्ड, उस अकॉर्डिंग उसका नाम हो जाता है। ठीक है। अच्छा एक बात और, ये नहीं कह सकते कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तभी ये अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करेंगे। अगर ये ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, पेयर्ड है, तो भी अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स कर सकते हैं। और या ऐसा हो कि मान लो अनपेयर्ड है, नहीं चाहे एनर्जी को इंटरमिक्स करना तो नहीं करते। ठीक है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं एक फॉर्मूला बताऊंगी लास्ट में, उससे आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। तो यहाँ जरूरी नहीं है कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो सारे हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, या फुल फील्ड हो तो नहीं करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी रह जाते हैं, कई बार हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, कई बार फुल फील्ड ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ऐसा कह नहीं सकते कि सिर्फ ये ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें। ठीक है। अब दूसरे टाइप का मैं हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो वो जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है दूसरे टाइप का, वो है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड टाइप। और उसका मैं एग्जाम्पल आपके सामने लेके समझाती हूँ। तो देखो अगला हाइब्रिडाइजेशन है नंबर 2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथीन जिसे बोलते हैं वो, उसका एग्जाम्पल ले रही हूँ। इसको मैं कार्बन नंबर 1 और इसको कार्बन नंबर 2 से इंडिकेट कर देती हूँ, जिससे जब मैं जिस कार्बन की बात करूँ तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो कार्बन नंबर 1 को देखते हैं हम सबसे पहले, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यानी s में 2 p में 2। ठीक है। अब एक्साइटेड कार्बन नंबर 1 देखें तो आपको भी पता है एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ जाएगा, नेक्स्ट ऑर्बिटल में। यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। अब ये 2s और ये 2p। ठीक। लेकिन यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि यहाँ एक s और 2p ऑर्बिटल ही अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं, बाकी एक p ऑर्बिटल एज इट इज रह जाता है। तो यहाँ हम देखें तो कार्बन 1 की जो पिक्चर है उसमें अगर हम देखें तो ये 3 ऑर्बिटल तो अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करते हैं। इनका नाम है हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल ऐसे ही रह जाता है। ठीक है, ये 1 2, एक ऐसे ही रह जाएगा, ये 2p ऑर्बिटल। ठीक है। अब सेकंड कार्बन की भी यही सेम पिक्चर होगी, सेम कोई पिक्चर होगी। आप वापस से रिपीट करोगे तो ये 1 2 3 और एक ऐसे ही रह जाए। तो हम इन दोनों को सामने उधर ले जाते हैं, जिससे आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। वो देखो कैसे होता है। नेक्स्ट आप यहाँ देखना। अब देखो बेटा, इन 3 p ऑर्बिटल की भी मैं बात बताती हूँ। इन 3 p ऑर्बिटल का जो नाम है वो इस तरह से देखना, ये है pz 2pz, ये है 2py, ये है 2px। अब देखो आपके यहाँ अभी एनसीईआरटी में z एक्सिस जो है वो इसको बता रखा है, ये z एक्सिस, तो ये 2pz की शेप होगी। x एक्सिस ये बता रखा है, तो ये 2px।
और y एक्सिस इसको बता रखा है, तो इस पे जब p ऑर्बिटल होगा तो ये 2py। ये शेप है, ये आपको ध्यान रखना। हमेशा हम जनरली x इसे मानते हैं, y इसे मानते हैं और z इसे मानते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ z ये है, x ये है और y एक्सिस ये माना गया इस साइड, ठीक है। अब देखो मैं इन दोनों को उठाती हूँ और बॉन्ड बनाने के लिए आपको बताती हूँ। ये कार्बन फर्स्ट और ये अकेला सिंगल, 1 2 3 और ये सिंगल, ये 2p। देखो ये 2pz, 2py, 2px, तो ये 2px है, ठीक है। और कार्बन 2 की पिक्चर भी देख लेते हैं, तो ये ऐसे है, देख रहे हो, ये वाली पिक्चर उठा के मैंने मारा। अब देखो कैसे बॉन्डिंग करते हैं। एक बॉन्डिंग तो होती है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक। एक होती है दो हाइड्रोजन के साथ, ये फर्स्ट वाला कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, तो देखो कैसे करेगा। ये दो हाइड्रोजन, ये वाला भी दो हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, हाइड्रोजन एटम, ये बॉन्डिंग। तो कार्बन कार्बन के बीच भी बॉन्डिंग हो गई, कार्बन हाइड्रोजन के बीच भी बॉन्डिंग हो गई। लेकिन इसमें अगर डबल बॉन्ड में देखें तो 1 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड होता है, मैंने आपको पहले बताया। तो देखो पाई बॉन्ड किसके बीच बनता है, इनके बीच में बनता है। तो ये बनाते हैं पाई बॉन्ड, ये बनता है सिग्मा बॉन्ड, और हाइड्रोजन के साथ भी कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो आपको समझ में आ गया, दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा और एक पाई जो बॉन्ड बन रहा है वो इस तरह से बन रहा है, एक सिग्मा ये वाला और एक पाई ये वाला। इस तरह से sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।